हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल दिलीप X2 पर। आज इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी, एक तरफ और दूसरी तरफ से लड़ने की धुरता करने वाला बाली, जो सुग्रीव का भाई, अगध के पिता अप्सरा तारा का पति और वनस श्रेष्ठ वृक्ष का पुत्र बाली, जो अत्यंत शक्तिशाली था, जिसने लंकापति रावण जैसे योद्धाओं को बाली अपने भुजाओं में दबाकर पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर रावण को शेर कराया था। वो किष्किंधा का राजा था और देवराज इंद्र का धर्मपुत्र। लेकिन बाली आखिर इतना शक्तिशाली क्यों था? रामायण के अनुसार बाली को उसके धर्मपिता इंद्र से एक स्वर्णहार प्राप्त हुआ था। सीहार की शक्ति के कारण बाली लगभग अजेय था। जब कभी भी कोई भी प्रतिद्वंदी उसके साथ सामने युद्ध लड़ने आता तो स्वर्णहार की बदौलत उस लड़ने वाले योद्धा की आदिशक्ति बाली के शरीर में समा जाती थी, जिससे युद्ध शुरू होने से पहले ही बाली अत्यंत शक्तिशाली हो जाता और हर बार युद्ध जीत जाता। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, एक समय ऐसा भी आया था जब बाली और पवन पुत्र हनुमान जी का आमना सामना हुआ था। अब सोचिए, उस युद्ध में कौन जीता होगा? तो चलिए उसी घटना को विस्तार से वर्णन करते हैं। दिन राम भक्त हनुमान जी वन में तपस्या कर रहे थे। उस दौरान अपनी ताकत के नशे में चूर बाली लोगों को धमका हुआ वन में पहुंचा और चिल्ला रहा था। बार बार कोशिश कर रहा था और दुनिया को बताना चाहता था कि उसे कोई भी हरा नहीं सकता। उसके अंदर इतना घमंड आ चुका था कि जब जब वह सामने पद पर पैर रखता और सामने कोई पड़ होता तो वह उसे भी उखाड़ देता। क्योंकि वह अपना रास्ता नहीं बदलना चाहता था, वहीं पास में ही बैठे हनु जी श्री राम नाम का जाप कर तपस्या कर रहे थे। बाली के चिल्लाने से उनकी तपस्या में विघ्न उत्पन्न हो रहा था। उन्होंने बाली से कहा, हे वानर राज, आप अति वैशाली हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता। लेकिन इस तरह चिल्ला चिल्ला कर आप क्या जताना चाहते हैं? यह सुनकर अचानक ही क्रोध से बाली पवन पुत्र हनुमान जी पर भड़क उठा। उसने हनुमान जी को चुनौती दे डाली। यहां तक कहा, बाण तू, जिसकी भक्ति और भजन इतनी श्रद्धा से करता है, मैं उसे भी एक चुटकियों में हरा सकता हूं। अब हर कोई जानता है कि हनुमान जी बड़े ही विनम्र स्वभाव के थे। हनुमान जी के बारे में कोई कुछ भी कहता तो वह हंसते हंसते टाल देते। लेकिन जब बाली ने उनके प्रभु श्री राम के विरोध में बोला तो हनुमान जी को अत्यंत क्रोध आ गया। उन्होंने बाली की चुनौती को स्वीकार कर लिया। दोनों के बीच तय हुआ कि अगले दिन सूर्योदय होते ही दोनों के बीच एक भीषण युद्ध होगा। जाने की महायुद्ध बाली अपने राज्य के लिए निकल गया और हनुमान जी अपनी कुटिया की तरफ प्रस्थान करने लगे। जैसे हनुमान जी अपने कक्ष पर पहुंचे, तभी अचानक से वहां ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। उन्होंने हनुमान जी को समझाने की कोशिश की कि वह बाली की चुनौती को स्वीकार न करें, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि उसने मेरे प्रभु श्री राम को चुनौती दी है। ऐसे में अब यदि मैं उस चुनौती को स्वीकार न करें तो दुनिया क्या समझेगी? इसीलिए उसको सबक सिखाना जरूरी है। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है हनुमान, आप दंगल जाना चाहते हैं, जा सकते हैं, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर जाए, बाकी की बची हुई शक्तियों को अपने आराध्य के चरण में समर्पित कर दीजिए। दंगल से लौटकर यह शक्तियां फिर से हासिल कर लेना। यह सुनकर हनुमान जी मान गए और अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर वह बाली से दंगल करने के लिए चल पड़े। अब बाली और हनुमान जी आमने सामने थे। जैसे ही बाली ने उनके सामने अपना कदम रखा, ब्रह्मा जी के वरदान अनुसार और भगवान इंद्र द्वारा दिए गए स्वर्ण हार की बदौलत हनुमान जी की आदि शक्ति बाली के अंदर समाने लगी। यानी कि हनुमान जी अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर गए थे। उसकी आधी शक्ति यानी कि सिर्फ और सिर्फ 5% शक्ति ही बाली के शरीर में समाई थी। और उसी समय बाली अपार शक्ति को महसूस करने लगा। अब उसके अंदर वह शक्ति समाती जा रही थी। उससे जैसे बहुत ताकत का कोई समुद्र शरीर में हिलकों से मार रहा है। चंद पलों के बाद ही बाली को लगने लगा कि मानो उसके शरीर की सारी नसें फटने लगी हैं, प्राण बाहर निकलने ही वाला है। बाली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। बाली का हालत काफी बिगड़ने लगा। तभी अचानक ही बाली के सामने ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने बाली से कहा, खुद को जिंदा रखना चाहते हो तो तुरंत ही हनुमान जी से कोसों दूर चले जाओ।
अन्यथा तुम्हारा शरीर फट जाएगा और शक्ति के भार को सहन नहीं कर पाएगा। बाली को कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन वह ब्रह्मा जी को यूं प्रकट देखकर समझ गया कि जरूर कुछ कला है। वह तुरंत ही वहां से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते भी बाली को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे न जाने कितने सूर्य की शक्ति उसके शरीर में समा रही है। बहुत दूर जाने के बाद उसे अचानक से राहत मिली। शरीर में हल्का पन-सा महसूस होने लगा। तब उसने अपने समक्ष ब्रह्मा जी को प्रकट पाया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम खुद को दुनिया में सबसे शक्तिशाली समझते हो मूर्ख, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान जी की शक्ति का सिर्फ एक तिनका भी नहीं सह सका। तुम्हें मैं बताना चाहता हूं कि युद्ध से एक दिन पहले मैंने हनुमान जी से निवेदन किया था कि वह अपनी शक्ति का सिर्फ और सिर्फ 10वां भाग लेकर जाएं, ताकि तुमसे लड़ते समय उन्हें अपनी शक्ति को व्यर्थ ना करना पड़े। सोचो कि वह तो सिर्फ अपने शक्ति का 10वां भाग लेकर आए। यदि वह संपूर्ण भाग लेकर आते तो तुम्हारा क्या होता? मूर्ख बाली यह जानकर काफी हैरान हुआ और समझ गया कि उसने कितनी बड़ी भूल की है। बाद में बाली हनुमान जी के समक्ष पहुंचा और दंडवत प्रणाम किया और बोला, अत्यंत बलवान होते हुए भी हनुमान जी, आप शांत रहते हैं और राम भजन गाते रहते हैं, और एक मैं मूर्ख जो अपने इस बल को अपना अहंकार बना बैठा और आपको युद्ध के लिए ललकार लिया, मुझे क्षमा कर दीजिए। हनुमान जी, इस तरह युद्ध तो टल गया, जो कि बाली हनुमान जी के दिस में, या यूं कह लीजिए 1% शक्ति का भी प्रतिद्वंदी नहीं था। तो इस खास वर्णन से आप यह पता लगा सकते हैं कि जब स्वयं हनुमान जी अपनी ताकत का सिर्फ और सिर्फ 10वां भाग लेकर ही बाली के समक्ष पहुंची और बाली टिक नहीं पाया, तो सोचिए रावण का क्या होता, जो कि स्वयं बाली से हारा था। तो दोस्तों, इस विषय में आपका क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले इसी तरह की रहस्यमय वीडियोज में। मैं आपका दोस्त दिलीप सुथार।